हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया था। इसी प्रकार से जितने भी हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सभी का एक एक पार्ट आएगा। इस प्रकार से आप सभी देख सकते हो। जब सभी पार्ट अपलोड हो जाएंगे तो इस वीडियो की भी लिंक में या फिर सभी वीडियोज़ की लिंक में मैं सभी पार्ट्स के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी वहां से जाकर के भी देख सकते हो। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हो। आइए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को आपस से पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि अधिक आसान है, वह हमको बता देना है। ठीक है, पिछले वाले का हल भी हम लोगों ने विलोपन से किया था, इसका भी हल हम लोग विलोपन से ही ज्ञात करेंगे। आइए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हल लिख लेता हूँ। हल लिखने के बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको पहले समीकरण 1 एवं 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली पहले वाले को। देखिए, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 दिया गया है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिया। सेम विथ अदर, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है 2x माइनस में 2y बराबर में 2, इसको मानते हैं समीकरण 2। अभी देखो, समीकरण 1 से 2 छोटा है, तो 2 को या तो बड़ा करना पड़ेगा या फिर बराबर करना पड़ेगा। अभी देखो, बराबर या फिर बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में हम लोग किससे गुणा करेंगे कि समीकरण 1 से बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 से गुणा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को बराबर कर सकते हो तो बराबर करने पर भी आप सभी जोर दे सकते हो। आइए, अभी बराबर तो हम लोग नहीं कर सकते। कौन सी ही ऐसी संख्या होगी जिससे हम लोगों को इसको गुणा करेंगे। यहाँ शुरुआत में ही आप सही देख लो, 2 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो बराबर तो ये होने से रहा, इसीलिए हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। देखिए, समीकरण 2 ये रहा। मैं क्या करता हूँ, पहले 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में इसको लिख देता हूँ, तो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखता हूँ समीकरण 2, 2x माइनस में 2y बराबर में 2 दिया गया है। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, हम लोग इसको गुणा करेंगे, 2 से 2 को गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और x भी इसी के साथ आ जाएगा। माइनस में 2 दूनी 4 और हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। बराबर में देखिए 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब यह जो हमारा समीकरण बना, इसको हम लोग समीकरण 3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो तो लिख देता हूँ समीकरण 3। देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 2 3 हमारे पास आ चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों को मिला ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। अगर बराबर आए, यानी कि जो शुरू वाले हैं, अगर ये मिल जाए तो आपको आप घटा लेना। मतलब ये 3x है, यहाँ भी अगर 3x हमारा आ जाता तो इसको हम लोग घटाते। ठीक है, चलिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पेज को पहले थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 प्लस में समीकरण 3 बना था, तो 3 लिख देते हैं। 3, या फिर आप अच्छा से लिख भी सकते हो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर। अभी मैं देखो समीकरण 1 सबसे पहले ले लेता हूँ। समीकरण 1 देख लो, ऊपर से लेते हैं 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये मैंने ले लिया। और हम लोग क्या करेंगे, और ले लेंगे दूसरा वाला, ये जो हम लोगों ने बनाया था अभी, यानी कि 4x माइनस में क्या करते हैं 4y बराबर में 4 लिख देते हैं। इन दोनों को आपको आमने सामने लिखना है। यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं ताकि हम लोग इसके नीचे इसको जोड़ सकें। अभी देखो, 3 में से 4 को जोड़ोगे दोस्तों, 3 4 7 होता है, तो 7 और x हम लोग साथ साथ लिख देते हैं। अब देखो, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। और देखो यहाँ पर 4y है, ये हमारा कट जाएगा, 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब लग यहाँ पर सीधे बराबर लिख देता हूँ। देखिए, 10 है, 4 है, दोनों प्लस में है, तो सिंपल सा बात है कि प्लस ही हो जाएंगे। 10 4 14 हो जाएंगे। तो अभी हमारा समीकरण क्या आया, 7x बराबर में 14 आया। अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पर इससे 7x यानी कि x का मान अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञात करेंगे, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ x बराबर देखो 14 का 14 में लिख देता हूँ, बटे में इस 7 को यहाँ ले लाता हूँ। अभी देखो, काटोगे तो आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14 यानी कि 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x बराबर में 2 हम लोगों ने ले लाया है। अब देखो, अभी क्वेश्चन पूरा हल नहीं हुआ, x का मान लाया है, अब हम लोगों को y का भी मान लाना पड़ेगा। आइए ले लाते हैं, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों मैंने दूसरा वाला पेज ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, y का मान ज्ञात करते हैं। y का मान ज्ञात करते हैं। देखिए, x हम लोगों को क्या मिला, 2 मिला।
x बराबर में कितना मिला दोस्तों, 2 मिला था, पहले हम लोग को 2 मिला ना, इसीलिए x बराबर में 2 लिख देता हूँ। x बराबर ये जो हमें 2 मिला ना, अब इसको दोस्तों इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x बराबर 2, समीकरण 1 मिनट, फोकस थोड़ा गड़बड़ था, समीकरण 2 में रखने पर ये मैंने लिख लिया। अब समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 हम लोगों ने बनाया था, उसको देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सॉरी बनाया नहीं था, समीकरण 2 जो हम लोग शुरू लिए थे उसी को यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 2 में देखो हमारा था 2x, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x माइनस में 2y बराबर में 2 था। यह था हमारा क्या, समीकरण 2। अब यहाँ पर जो x के स्थान पर है ना, हम लोग 2 को रख देंगे, यानी कि देखो 2x है, x के स्थान पर हम लोग 2 को रखेंगे इस प्रकार से। अब हमारा आ जाएगा 2x के स्थान पर ब्रैकेट लगा के मैं 2 लिख देता हूँ, माइनस में 2y बराबर में 2 को 2 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, माइनस में 2y बराबर में 2। यह देखो यह हम लोगों ने ले लाया। अब क्या करेंगे कि यह जो चर वाली संख्या है इसको एक साइड कर देंगे। चर अचर आप लोग को पता है, एक्स वाई ABCD के जो लेटर्स होते हैं वो जिस भी संख्या पर होते हैं वो क्या कहलाता है, चर वाली संख्या, और जिस पर नहीं होंगे वो अचर कहलाएंगे। तो चर वालों को एक साइड कर लेंगे, अचर को एक साइड कर लेंगे। यह करने के लिए देखो -2y है, -2y मैं यहाँ पर ले लेते हूँ, -2y मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बराबर में 2 है, 2 को लिख देता हूँ, और -4 जो है ना ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4 मैंने लिख लिया। यह लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो अब y का मान सीधे सीधे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ y और मैं बराबर का साइन लगा देता हूँ। बराबर करके देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो आप सभी देख सकते हो ये जो 2 है 4 से घटेगा, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हो ना, तो घट तो जाएगा 2 से 4 2, पर माइनस का साइन रह जाएगा, तो माइनस का 2 ये आ गया। बटे में देखो -2 है तो -2 को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, y के स्थान मतलब y के पहले था तो इसको यहाँ पर बटे में ले लिया है। अब देखो इससे ये कट जाएगा और 2 एकम 2, तो अब देखो y का मान हमारा कितना आ गया, 2 माइनस से माइनस कटा और 2 एकम 2 था तो y बराबर में आ गया कितना, 1। तो हमारा y बराबर में 1 आ चुका है। देखो x और y दोनों के मान हम लोगों ने ज्ञात कर दिए हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अतः x बराबर में देखो कितना आया था, 2 आया था, x बराबर में 2 और y बराबर में कितना है दोस्तों, 1। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। आई होप आपको वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं पार्ट 3 में तीसरे वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड एक और चीज़, अगर चैनल पर भाई साहब नए हो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड अपने बाकी के साथियों के साथ शेयर भी कर देना।